पीछे आप देख रहे हैं भारत बंद का पूरा असर पड़ा है गिरिडीह जिला में भी। यहाँ पर गिरिडीह कॉलेज हॉस्टल के छात्र, आदिवासी छात्रावास के हॉस्टल भी अपना संविधान को बचाने के लिए पूरा रोड पर उतरे हैं। इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ, आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो क्या नाम है आपका? प्रदीप सोरेन। हाँ, तो क्यों आप लोग भारत बंद का आह्वान किए? आज पूरे भारत में भारत बंदी का ऐलान किया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गैर संवैधानिक फैसला जो आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के विरुद्ध में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इसलिए आज पूरे भारत में बंद है और हम भी हम लोग उस बैठक का बंदी का समर्थन करते हैं। यदि नहीं इसमें कुछ हल नहीं निकलता है उसके बाद क्या कीजिएगा आप लोग? नहीं निकलेगा। पूरे देश के एसटी एससी ओबीसी समाज जाग चुका है, अब वैसे नहीं रहा। भले ही सुप्रीम कोर्ट आदिवासी के साथ, एससी के साथ, ओबीसी के साथ अन्याय कर रही है, अन्याय विरुद्ध फैसला दे रही है, लेकिन हम लोग अब उतना तैयार हो गए हैं, हम लोग किसी को वैसे जाने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों ना हो, हाई कोर्ट का फैसला क्यों ना हो, आरक्षण विरोधी जो फैसला करेगा उसके विरुद्ध हम लोग सड़क पर उतरेंगे। और हो सके तो अगर ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ये फैसला जो दी है अगर वो वापस नहीं लेती है तो इससे भी जोरदार तरीके से हम लोग रोड पर उतरेंगे और सुप्रीम कोर्ट और ये असंवैधानिक फैसला के खिलाफ पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सुधीर बास्के और मैं यह गिरिडीह कॉलेज का छात्र हूं। और मैं इस विषय पर यही कहना चाहता हूं कि यह बीजेपी और आरएसएस का सब खेल है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इन लोगों को आरक्षण पछता नहीं है। जब यही पॉलिसी लाई थी 2004 में आंध्र प्रदेश सरकार, तो उस समय यही सुप्रीम कोर्ट इस पॉलिसी को खारिज कर दी थी असंवैधानिक कहकर। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट अगर केंद्र में जब बीजेपी की सरकार है, इस मोदी सरकार है, तो वही सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना रही है कि एससी एसटी पर क्रीमी लेयर लागू करके इसको, ये सरासर इसका साजिश है एसटी और एससी को तोड़ने का, मतलब फूट करो और राज करो। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का है ये पूरा, ये जो है बीजेपी और आरएसएस का खेल है। एक बात समझिए, जैसे कि बीजेपी का है ईडी है, उसके पास है इनकम टैक्स ऑफिसर है, उसके पास है सीबीआई है, और अभी तो सुप्रीम कोर्ट भी उसी के फेवर में काम करने लगी है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट दबाव में काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट दबाव में, एकदम बिल्कुल दबाव में काम कर रहा है। मैं तो इन सभी को कहना चाहता हूँ सीधा सीधा आप लोग बीजेपी क्यों ज्वाइन नहीं कर लेते? वहाँ पर आप लोगों को पावर भी अच्छा मिलेगा और मान सम्मान भी मिलेगा। क्यों आप इसके फेवर में काम कर रहे हैं? मैं सीधा ये कहता हूँ कि बीजेपी और आरएसएस का ये सब खेल है, इसका साजिश है, इसका षड्यंत्र है, क्योंकि इसे आरक्षण पछता नहीं है। और बहुत बार केंद्र सरकार भी आरक्षण के विषय पर अपना बातें सुना चुकी है कि आरक्षण को किस तरह से ख़त्म किया जाए। ये एक साजिश है और इसी साजिश के तहत ये क्रीमी लेयर लागू करने का काम कर रही है। और इसके लिए हम लोग आदिवासी युवा सब तैयार हैं इसके विरोध करने के लिए। अगर यदि हम लोग अगर यदि अभी विरोध नहीं करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी को जैसे नौकरियां नहीं मिलेंगी और बहुत दिक्कत होगी। मैं इन सभी से एक बात कहना चाहता हूं कि समाज में अभी हम लोगों के साथ शोषण हो रहा है, इतना व्यवहार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, या फिर इतना अत्याचार हो रहा है, इतना भेदभाव हो रहा है, उन सबों को ये चीज़ नहीं दिखता है, ठीक है। और ये हम लोगों को आरक्षण मिल रहा है, ये सब दिखता है। ये गजब बात है भाई। ये सबको, जितना भी आदिवासी भाई लोग हैं, सबको इस विषय पर सोचना चाहिए और हम सबों को मजबूती से अभी खड़े होने की आवश्यकता है। अगर हम लोग अभी खड़ा नहीं हुए, पढ़ लिख के अगर मजबूती के साथ अभी बोलना नहीं सीखे, खड़ा नहीं हुए, तो हमारी आने वाली पीढ़ी दिक्कत में पड़ जाएगी। हम लोग तैयार हैं। आदिवासी एकता, आरक्षण विरोधी, संविधान के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो। संविधान के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो।